अक़लियत महफूज हैं कि नहीं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप माइनर में होते हैं तो मसाइल होते हैं। आप देखिए जिस मुल्क में आप रहते हैं और जब आप माइनॉरिटी में आते हैं तो मेजॉरिटी हम देखिए एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो जो ज़्यादतियाँ जो जुल्म वहाँ पे हो रही हैं वो चीज़ें भी हम बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जहाँ पे किया मुझे सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने सपोर्ट किया है। मैं अपने आप को माइनॉरिटी में, बल्कि मेरे सिखों ने कभी मुझे, पाकिस्तानी सिखों ने इतना सपोर्ट नहीं किया है जितना मुझसे सारे दोस्त ही मुसलमान हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि यार ये मुस्लिम और हम सिख हैं, एक दूसरे के घरों में खाना पीना, ईद की खुशियाँ बांटना, वो लोग हैं। जितने आप लोगों की तकलीफ है उतनी हमने मसाइल के कुर्बानियाँ आप लोगों ने दी है। तो रियासत एक माँ की तरह होती है और सबकी माँ जो है सबका ख्याल रखती है। अगर माँ सौतेलीपन का मुजाहरा करे तो यहाँ पे कवानीन बने हैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो बिल आ जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उसको पार्लियामेंट जो है अक्सरियत के साथ वो दिखा सकते हैं कि भाई पाकिस्तानी मुसलमान किससे कम नहीं, बड़े सॉफ्ट हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ, मैं आपके, मुझे किसी खौफ है नहीं, मुझे डर नहीं। सरदार बात ये है कि जो माइनॉरिटी का कोटा है उसमें डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर वगैरह जितने भी हैं, वो क्या करते हैं, माइनॉरिटी के कोटे बेचते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर सीआरपी पाकिस्तान की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में और मेरे साथ हरमीत सिंह बैठे हुए हैं जो कि पब्लिक टीवी से बिलोंग करते हैं। इनसे बात करते हैं मिनॉरिटीज़ के ऊपर, जो जिस तरीके से अक़लियत यहाँ पे पाकिस्तान में महफूज हैं या नहीं, इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आपका जो सवाल है अक़लियत महफूज हैं कि नहीं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप माइनर में होते हैं तो मसाइल होते हैं। आप देखिए जिस मुल्क में आप रहते हैं और जब आप माइनॉरिटी में आते हैं तो मेजॉरिटी आप पे हावी होती है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे काला ज़्यादा है तो गोरे को उस पर गोरा बेचारा वही शिकार होगा, और जो गोरा है वो ज़्यादा होगा तो काला बेचारा जो एहसास कमतरी उसमें शिकार तो होगा। बहरहाल जो चीज़ें हैं, हक़ाइक़ ये भी हैं कि जो माइनॉरिटी है, हम अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो जो ज़्यादतियाँ जो जुल्म वहाँ पे हो रही हैं वो चीज़ें भी हम वहाँ पे भी देख रहे हैं। तो वो एक अपने आप को दुनिया का एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क करार दे रहा है और कहता है कि सेकुलर मुल्क है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है नॉर्मल है। बट सच बात ये है कि हकीकत आपके सामने है कि जिस तरह मोदी सरकार आए और जिस तरह जुल्म जाती का एक नया सिलसिला शुरू, कभी मुसलमानों के घर जलाए जाते हैं, कभी क्रिश्चनों के साथ ही जुल्म है, अभी किसानों के साथ आप देख लो। तो एज़ कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान में चीज़ें थोड़ी कम हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अगर कोई किसी का मंदिर है वो कर दिया था, बेहुरमती उसकी की गई थी ये मुख्तलिफ इलाक़ों में, तो वहाँ पे भी हमने ये चीज़ देखी है। कि लोग जो हैं वो जिस तरह, अगर हम वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें तो यहाँ पे मसाइल का हमें सामना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब कोई इस किस्म का इक़दाम इंतहा पसंदों की जानिब से किया जाता है, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, मुसलमान सारे बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जहाँ पे किया मुझे सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने सपोर्ट किया है। मैं अपने आप को माइनॉरिटी में, बल्कि मेरे सिखों ने कभी मुझे, पाकिस्तानी सिखों ने इतना सपोर्ट नहीं किया है जितना मुझे मुसलमानों ने किया। और मेरे बचपन से सारे दोस्त ही मुसलमान हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि यार ये मुस्लिम और हम सिख हैं, एक दूसरे के घरों में खाना पीना, ईद की खुशियाँ बांटना, वैसाखी की खुशियाँ रल मिल के, तो ये एक खूबसूरती हमारे मुल्क में। लेकिन ऐसा होता है कि जब आपके मुल्क में सारी चीज़ें बड़ी प्यार से जाती हैं तो फिर एक दूसरा तबका ऐसा होता है जो फंडिंग के ज़रिए सारा कुछ करके आपके मुल्क में तबाही बर्बादी वो करता है। वो उसकी ख्वाहिश होती है कि मुल्क में जो अमन, वो शांति, ये जो भाईचारा है मुसलमान हो, सिख हो, मुख्तलिफ ममालिक मज़हब के लोगों का, इसको किस न किस तरीके से तबाह करना है। फिर इसके लिए फंडिंग होती है, और फंडिंग जो होती है उसके ज़रिए एक्सट्रीमिस्ट को पैदा किया जाता है। वही एक्सट्रीमिस्ट आप पे अटैक करते हैं, और वही अटैक जब करते हैं तो माइनॉरिटी पे जब किया जाता है तो वो पूरी दुनिया में बदनामी हो जाती है। और इस वक्त देखें तो दुश्मन हमारे बड़े ज़्यादा हैं, आसपास दुनिया में दुश्मन बैठे हैं। वो नहीं चाहते हैं फिर जो हिंदुस्तान है उसकी खारजा पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमारे ख़िलाफ़ कोई ना कोई लाबी जो है वो करता रहता है, और वो उसी लाबी के तहत फैटफ में हम फंसे हुए हैं। अगर मैं साथ कहूँ कि जो मसाइल ये हैं कि क्योंकि रियासत हम सब केस में सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, हम वो लोग हैं, जितने आप लोगों की तकलीफ है उतनी हमने मसाइल के कुर्बानियाँ आप लोगों ने दी है तो हमने भी दी है। ऐसा नहीं है कि ये मुल्क जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है। अगर हम लोग थे, हमारे पास ऑप्शन था कि हम हिंदुस्तान जाते, पर हमने कहा नहीं, हमारी धरती, हमारी सरजमीन है, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। और हमें यकीन था जिन्ना साहब पे कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब का जो विज़न था वो यही था कि किसी इस रियासत का किसी से कोई सरोकार नहीं है। और हमें यकीन था जिन्ना साहब के उनका जो
یعنی ہمارے لیے وہ ایک حکم تھا اور ان کا جو ایجنڈا تھا، جس ایجنڈے کے تحت یہ ریاست بنی تھی. آپ کا پہلا وزیر قانون جو تھا وہ ایک ہندو تھا، اسے بنایا گیا. آپ کا پورا سسٹم چینج تھا، ساری چیزیں چینج تھیں. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی آ گئیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کچھ مجبوری آپ سمجھے، یا باہر دنیا کے جو ڈالرز وغیرہ آئے، ضیاء الحق پیدا کیا گیا، ضیاء الحق نے جس طرح تباہی مچائی. پھر اس کے بعد افغانستان کی سچویشن ہے. تو اس میں کرتے کرتے جو 70 کی دہائی سے تک جو معاملات تھے وہ ہمارے ملک میں بڑے اچھے تھے. لیکن اس کے بعد جو ایکسٹریمزم ہمارے ملک میں ہوئی، مختلف طریقے سے کلاشنکوف کلچر پروموٹ ہوا، ٹیررسٹ بنائے گئے، بگاڑے گئے، بنائے گئے. اسی چیز میں یہ ہوا کہ اس میں لوگ شامل ہوتے گئے اور وہ انتہا پسندی اپنے عروج پر پہنچی. اور یہی وجہ ہے کہ سندھ میں جتنے ہندوؤں کو جو بچیاں ہوتی ہیں، ہر ان کی 16-15 سال میں عمر ہوتی ہے، ان کو زبردستی مسلمان کر دیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے لیے قوانین جو ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، اور سب کی ماں جو ہے سب کا خیال رکھتی ہے. اگر ماں سوتیلی پن کا مظاہرہ کرے پھر تکلیف ہوتی ہے. تو جو یہاں پہ قوانین بنے ہیں تحفظ کے لیے، جو بل آ جاتے ہیں، تو انفارچونیٹلی اس کو پارلیمنٹ جو ہے اکثریت کے ساتھ وہ اگنور کر دیتا ہے اور اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. یعنی مائنورٹی کے تحفظ ان کو چاہیے ہی نہیں. سب سے بڑی بات ہے اس میں کیا بات ہے کہ بھئی ان کو تحفظ دیا جائے، ان کے بچوں کو تحفظ دیا جائے، ان کے مذہب، ان کے دین دھرم کو. یہ ہمارے برابر کے شہری ہیں، لیکن اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو اسی پہ ہمیں افسوس ہے. پھر دوسری بات، سب سے بڑی بات ہوتی ہے ایک شہری کا ووٹ دینا. ووٹ آپ کا حق ہے، ووٹ ہم سے چھین لیا گیا. اب آپ کہیں گے ووٹ کیسے چھین لے گئے؟ ہم ووٹ نہیں کر سکتے. ہم اگر ووٹ کرتے ہیں، میجورٹی کو کرتے ہیں، تو جب ہمارا کوئی کام ہوتا ہے، ہم جب میجورٹی کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مائنورٹی کے نمائندوں کے پاس جاؤ. مائنورٹی کے نمائندے تو سلیکٹڈ ہیں، سارے بزنس مین ہیں. کسی نے 2 کروڑ روپیہ دیا، کسی نے 4 کروڑ روپیہ دیا، وہ آگے بیٹھ گئے، ایم این اے بن گئے. جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو بھئی آپ اپنے پیسوں سے ایم این اے بنے، آپ کو کیوں، آپ کا کیا کریں. تو اسی کشمکش میں ہم مبتلا ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں. میجورٹی کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مائنورٹی کے پاس جاؤ. مائنورٹی کہتا ہے بھئی آپ نے ووٹ نہیں دیا. تو دیکھو، ریاست کو کچھ نہ کچھ پالیسیاں بدلنی ہوں گی. جب ریاست اپنی پالیسی بدلے گی تو میرے خیال میں اقلیتوں، اب دیکھیں نا دنیا کے، پاکستان کے ہر ادارے میں اقلیت، تو جو ریاست ہے اگر وہ آ جاتی ہے سافٹ امیج پہ. دیکھو اس وقت ہمارے پاس بہت اچھا وہ ہے، ریلیجس ٹورزم جو ہے وہ بہت بہترین ہے. آپ اس سے اچھی انکم کر سکتے ہیں. دنیا میں آپ دکھا سکتے ہیں کہ بھئی پاکستانی مسلمان کس سے کم نہیں، بڑے سافٹ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں. میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں مجھے کسی خوف ہے نہیں، مجھے ڈر نہیں. میں سردار ہوں اور سردار جھوٹ نہیں بولتے ہیں. میں دل سے بات کر رہا ہوں کہ مسلمان جو پاکستانی ہیں وہ تو پیار کرنے والے لوگ ہیں. یہ جو بہروپی آئے ہوئے مسلمانوں کے لباس اوڑھ کے جس طرح وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، تو انہیں لوگوں نے تو پاکستان کو بدنام کیا ہے. جب ان لوگوں کا قلہ کما ہوگا تو ریاست اوپر اٹھے گی، شہری خوشحال ہوگا، تحفظ کا بولا بالا ہوگا، اقلیتوں کے حقوق ان کو ملیں گے، پوری دنیا آپ کے گن گائے گی. اگر آپ نے کرتارپور کا کوریڈور بنا دیا تو مجھے بتائیں پوری دنیا میں واہ واہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پوری دنیا نے آپ کی تعریف کی اور دل سے کام جو آپ نے کیا تو پوری دنیا آج بھی گن گا رہی ہے. کون سا پروجیکٹ ہم نے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ریلیجس ٹورزم کو پروموٹ کریں. آپ کے ہاں ہندو آئیں گے، آپ کے ہاں سکھ آئیں گے، آپ کے ہاں بدھسٹ آئیں گے، آپ کا ملک ایسے چڑھ جائے گا. جب ایسے چڑھ جائے گا تو آپ کو کسی IMF اور وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اتنے اچھے اچھے پلیس ہیں، آپ خود بھی صافی ہیں، آپ پھرتے رہتے ہیں، تو آپ نے خود بھی ساری چیزیں دیکھی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری ریاست سے، آپ کی چینل کے توسط سے یہ گزارش ہے کہ خدا را تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں. کہ جو کمیٹیاں بنتی ہیں، جو بل آتے ہیں، تو کم سے کم اقلیت کے تحفظ کے اور ان کے بچوں کو تحفظ دیں. باقی تو جابز ہیں، ہر ادارے میں ہم لوگ بیٹھے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ہم جس ادارے میں کام کرتے ہیں ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کس سے پیچھے نہ جائے، وہ کسی پیچھے نہ رہ جائے. یہ ملک خوشحال ہو، یہاں کی بسنے والے جو شہری ہیں وہ خوشحال ہو. کیونکہ جناح صاحب کا یہ ویژن تھا اور اس ویژن کو ہم نے سب نے مل کر لے کے، آپ نے بھی لے کے جانا، میں نے بھی لے کے جانا. تو یہ تھوڑی سی گزارشات تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. باقی تو ہمیں دیکھیں نا بھائی، گل کھل کے جی رہے ہیں، کون سی تکلیفات ہیں، کون سی مشکلات کے سامنے ہیں، سب ٹھیک ہے بھائی. اچھا، آپ مجھے ایک چیز اور بتا دیں، یہاں پر آپ کو کن چیزوں کی ایسی یعنی کہ کمی لگتی ہے؟ بینگ آپ اقلیت ہیں تو اس لحاظ سے جو ہونی چاہیے. دیکھو، میں نے بالکل کلیئر بھی کر دی یہ بات کہ جب تک آپ کو ووٹ کا حق نہیں دیا جائے گا، آپ کو نمائندہ چننے کا حق نہیں دیا جائے گا، تو پارلیمنٹ ایک راستہ ہوتا ہے آپ کی آواز وہاں تک لے جانے کا. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بینگ جو بھی آپ کا اقلیت وہاں پہ MNA MPs بنتے ہیں ان کو ووٹ کے ذریعے چنا جائے. ایگزیکٹلی. جب ووٹ کے ذریعے چنا جائے گا تو پاور آ جائے گی تو وہ اپنا جو ہماری جو آواز کر سکتے ہیں، وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم اپنے پیسوں سے بنے. ایگزیکٹلی. میں بھی یہی چاہ رہا ہوں، جب آپ کو ووٹ کا حق مل جائے گا
दूसरी बात ये है कि जो माइनॉरिटी का कोटा है उसमें डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर वगैरह जितने भी हैं, वो क्या करते हैं, माइनॉरिटी के कोटे बेचते हैं। ये तो माइनॉरिटी का हक है। अब मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितने कोटे को बेचा गया है मुझे पता है, इतनी जॉब भेजी गई है। जब उसके खिलाफ हम आते हैं तो कोई आवाज़ उठाने के लिए जब हम जाते हैं तो उस पर पैरवी नहीं की जाती। तो ये चीज़ जो है आप उनका हक तो छीन रहे हो ना। आप, मेरा वो कोटा है, मेरा हक है, क्रिश्चियन का हक है, सिख का हक है, हिंदू का हक है। कहाँ पे उस पर आप उसकी सीट बेच के मुसलमान को दे देते हो या किसी और को दे देते हो, बेच के देते हो, ये ज्यादती है। तो माइनॉरिटी के कोटे हड़प किए जा रहे हैं। दूसरी बात आपको मैंने ये की कि अब जो नया निज़ाम एजुकेशन का आया हुआ है उस पर भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। देखो आपने उसमें बात ये की है, देखो कुरान शरीफ की हम दिल से एहतराम करते हैं, हर मज़हब का एहतराम करते हैं, ये हम पे फ़र्ज़ है और ये मुसलमानों पे भी फ़र्ज़ है कि वो एक धर्म का, हर दीन धर्म का जो है वो दिल से एहतराम करें। लेकिन आपने उसमें जो है इस्लामियात को लाजमी करार दिया गया। अब जो बच्चा है वो जब इस्लामियात पढ़ता है तो जो मुसलमान उसके साथ बेंच में बैठता है वो तो बार बार को टॉर्चर करता है। मुझे पता है, मेरे साथ भी होता था। तो हम ये कहते हैं कि आप माइनॉरिटी को उसी के रिलीजन के हवाले से या कोई ऐसी चीज़ लेके आओ ताकि वो उस पर बर्डन ना पड़े। अपने उसको जब वो बच्चा पढ़ेगा सारा कुछ तो ज़ाहिरी बात है उस पर कई सारे, उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात है कि आप एजुकेशन में अगर सारी चीज़ें ले आ रहे हो तो एक सिलेबस लेके आ रहे हो तो उसमें अक़लियतों को आपने क्यों इग्नोर किया, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात उसको दूर करें। तो ये चीज़ें हैं, ये मसाइल हैं। बाकी तो सारी मसाइल और ये मुल्क में सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो यही गुजारिशात हैं कि भाई आप एजुकेशन के हवाले से कोई मिनॉरिटी के लोगों को बिठा दो, उनसे मशवरा लो, बिल के हवाले से ले लो। बिल से आपका कौन सा क्या बिगड़ना है, आपको उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना है तो आपके रिलीजन को तो कोई मसला नहीं ना। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी उस चीज़ पर भी सियासत की जाती है। तो ये क़वानीन होने चाहिए। बाकी तो अल्लाह का करम है, इस मुल्क में देखो 4 मौसम है, मुख्तलिफ दीन धर्म के मानने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें, ये खूबसूरती आपको कहाँ मिलती है, ये इसी मुल्क में मिलती है। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन कैसा लगा आज का आपको प्रोग्राम अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए ताकि इनका जो मैसेज है आवाम के साथ साथ हुकूमत बाला तक भी पहुँच सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह ने